मैं सबको आध्यात्मिक जीवन के द्वारा सबको स्वतंत्र करने आई हूँ। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं पिया, छेड़ो नहीं। क्या शुरुआत में क्या बोलूं आपको, ये महादेव और महाकाली का आदेश था, मेरे गुरु का आदेश था। तुमको देखा और हो गई दुनिया से बेगानी मैं। वो इतनी हॉट और बोल्ड थीं कि उनकी अदाएं देखकर दर्शक बेकाबू हो उठते थे और उनके एक फोटोशूट ने बॉलीवुड पत्रिकाओं में तहलका मचा दिया था। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए, मैं तो पिया की गली, मैं तो। वो ऐसी अदाकारा थीं जिन पर अंडरवर्ल्ड से जुड़ने और माफिया डॉन के दम पर प्रोड्यूसर्स को धमकाकर रोल हथियाने तक के आरोप लगे। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। उन पर 2000 करोड़ के इंटरनेशनल ड्रग रैकेट में शामिल होने के भी आरोप लगे और वो बरसों तक पुलिस से फरार भी रहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अदाकारा जब वापस लाइमलाइट में आई तो एक साध्वी के वेश में दिखी। रामा 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 हाय रामा रामा। क्या आप सोच सकते हैं कि उन्होंने भारत वापस आते ही बॉलीवुड के तमाम दिग्गजों को एक्सपोज कर डाला। एक्चुअली तब पूरी बॉलीवुड वहाँ जाती थी, मैं सबसे लास्ट थी बॉलीवुड के सर्कल में भी, मैं सबसे लास्ट उनको मिली। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस अभिनेत्री ने अब सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया है और वो महामंडलेश्वर तक की उपाधि पा चुकी हैं। तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वरी की उपाधि प्राप्त हो गई। जी हाँ, वो ममता कुलकर्णी थीं और अब उन्होंने एक नया नाम हासिल कर लिया है। दोस्तों, कभी बॉलीवुड की हॉट सिंबल रही ममता कुलकर्णी ने प्रयागराज कुंभ में अपना पिंडदान और श्राद्ध कर्म करके बाकायदा संन्यास ले लिया है। उन्होंने किन्नर अखाड़े से दीक्षा लेकर महामंडलेश्वर की उपाधि हासिल कर ली है। क्या था उनका वास्तविक नाम और क्या हो गया है नया नाम? क्यों उनके संन्यास और महामंडलेश्वर की पदवी पर छा रहे हैं विवादों के बादल? और क्या सचमुच उनकी भाषा अभी भी है बेलगाम? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। ममता कुलकर्णी के बारे में पूरी चर्चा करने से पहले आइए डालते हैं उनके शुरुआती जीवन पर एक नज़र। 20 अप्रैल 1972 को ममता कुलकर्णी का जन्म मुंबई के मिडिल क्लास ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मुकुंद कुलकर्णी था, जो मुंबई पुलिस के अधिकारी थे। ममता की 2 बहनें और भी हैं, जिनके नाम मोलिना और मिथिला है। यह दोनों भी आगे चलकर फिल्मों से जुड़ गई थीं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तीनों ही बहनों ने अपने वास्तविक नाम को बदलकर स्क्रीन नेम अपनाया था। ममता का वास्तविक नाम पद्मावती था। उनकी बड़ी बहन मोलिना बाद में सौम्या कुलकर्णी बन गई, जबकि मिथिला ने प्रियदर्शिनी कुलकर्णी के नाम से फिल्मों में अभिनय किया। ममता ने बताया था कि वो अपनी मां के कहने पर ही फिल्मों में आई थीं। उनकी मां ने एक दिन अखबार में ऐड देखा जिसमें लिखा था कि मॉडलिंग एजेंसी को नए चेहरों की तलाश है। उस समय ममता की उम्र महज 16 साल थी और वो स्कूल में पढ़ने जाती थीं। जैसे ही ममता स्कूल से घर आई, मां ने उन्हें ऐड एजेंसी के बारे में बताया और कहा कि शाम को तैयार रहना, हम इस ऐड एजेंसी से मिलने चलेंगे। इस तरह ममता उस एजेंसी में पहुंची और वहां उन्हें मॉडलिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। कुछ ही दिनों में उन्हें मॉडलिंग के ऑफर भी मिलने लगे। तेरे लहराते बालों का जादू है, ये जादू है, जो भी देखे तुझे बस यही वो कहे। केश निखार, केश निखार। मॉडलिंग करने के बाद ममता को साउथ की फिल्मों में काम मिलने लगा। साल 1991 में उनकी पहली तमिल फिल्म नन बारगल में उन्हें काम करने का मौका मिला। उनकी यह पहली फिल्म ही सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने साल 1992 में रिलीज फिल्म मेरा दिल तेरे लिए से हिंदी फिल्मों में कदम रखा था। इस साल ममता की कुल 4 फिल्में रिलीज हुई।
फिल्म मेरा दिल तेरे लिए और तिरंगा हिंदी में थी, जबकि फिल्म प्रेम शिकारम और डोंगा पुलिस तेलुगु भाषा में थी। ఐఎమ్ సారీ ప్రశాంత్, మన ప్రేమ విషయం మా నాన్న ఇష్టపడలేదు. ఇక మీదట నేను कहा जाता है कि फिल्म प्रेम शिकारम ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। साउथ इंडिया में ममता की फैन फॉलोइंग ऐसी बढ़ गई थी कि उनके चाहने वालों ने हैदराबाद में उनके लिए एक मंदिर तक बनवा दिया था। साल 1993 में भी ममता कुलकर्णी की 5 फिल्में मार्केट में आईं। अभी किसी वक्त ये मुझको पता चला। इस साल की हिट फिल्म आशिक आवारा के सभी गानों ने धूम मचा दी थी। मैं हूँ आशिक आशिक आवारा, मैं हूँ आशिक। फिल्म जबरदस्त हिट रही थी। सैफ अली खान की यह पहली फिल्म थी। इस फिल्म के लिए ममता को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उन्हें अब सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, सनी देओल जैसे बड़े सितारों के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। मौसम है मस्ताना, दिल भी है। 1993 में आई स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पेज के लिए ममता ने टॉपलेस फोटोशूट करवाया था। मैगजीन के कवर पेज पर फोटो छपते ही ममता विवादों से घिर गई थीं। इसके लिए ममता ने माफ़ी भी मांगी और सफाई भी दी। ममता ने कहा था, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। लोग मुझे बहुत सीधा साधा समझते हैं। जब भी मेरे पास फ़ैन लेटर्स आते हैं तो उसकी शुरुआत आदरणीय ममता कुलकर्णी के साथ होती है। ऐसे में मेरी टॉपलेस तस्वीर आने से मेरे फैंस को धक्का लगा है। मुझे नहीं लगा था कि इसका रिजल्ट ऐसा होगा। कहा जाता है कि उस समय 20 रुपये की यह मैगजीन 100 रुपये में बिकी थी। स्टारडस्ट मैगजीन में टॉपलेस फोटोशूट कराकर वह काफ़ी दिनों तक चर्चा में रही थीं। वैसे ममता कुलकर्णी के साथ विवाद भी कम नहीं रहे। सफाई देते हुए ममता ने जहां अपना बचाव किया, वहीं कुछ दूसरी एक्ट्रेसेस का नाम भी ले लिया, जिससे उनका बयान फिर सुर्खियों में आ गया। उन्होंने कहा था, पूजा बेदी या दूसरी कोई एक्ट्रेस ऐसा करती तो लोग कहते कि कोई नई बात नहीं है, उनका रोज का काम है। लेकिन जब ममता कुलकर्णी ने किया तो लोगों को धक्का लगा। 90 के दशक में अपनी बिंदास अदाओं और खूबसूरती के लिए चर्चित रही ममता कुलकर्णी मुंबई के अंडरवर्ल्ड से भी अपनी खासी पहचान रखती थीं। एक समय में पूरे बॉलीवुड में ममता कुलकर्णी और छोटा राजन के अफेयर के किस्से सुर्खियों में थे। हालांकि दोनों ने कभी इस रिश्ते को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन जिस तरह छोटा राजन अपनी धमकियों से ममता को फिल्में दिलवाया करता था, उससे साफ जाहिर था कि दोनों के बीच कुछ था। साल 1994 में इनकी 6 फिल्में रिलीज हुई थीं। खुशबू पवन, रंग नजारे, खुशबू पवन। ममता की यह फिल्में उन्हें एक फेमस एक्ट्रेस के रूप में स्थापित कर चुकी थीं। साल 1994 की सबसे चर्चित फिल्म क्रांतिवीर थी। नाना पाटेकर के साथ एक गाने में ममता कुलकर्णी भी नजर आई थीं। जाओ जाओ जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुलाओ। जब से दिखाओ मेरा हाल बताओ। इस साल की एक दूसरी फिल्म गैंगस्टर, जिसे जाने माने सुपरस्टार देव आनंद ने बनाया था, उसमें भी ममता कुलकर्णी लीड रोल में थी। एक लड़का मिला, खूबसूरत लगा। मगर यह फिल्म फ्लॉप हो गई। साल 1995 में ममता कुलकर्णी की 7 फिल्में आईं, मगर 2 या 3 फिल्में ही सफल हो सकीं। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान। करण अर्जुन में ममता का लुक देखकर लोग हैरान थे। फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी का एक गीत, जिसे ममता और अक्षय कुमार पर फिल्माया गया था, सुपर डुपर हिट हुआ। छेड़ो नहीं, ऐसे मुझे डरता है जिया। भोली भाली लड़की। इसके अगले साल 1996 में इनकी 3 फिल्में आईं, जिनमें सुपरहिट फिल्म घातक भी शामिल थी। यह फिल्म सनी देओल के करियर के लिए भी अहम मानी गई। राजकुमार संतोषी की यह फिल्म 15 नवंबर 1996 को रिलीज हुई थी। वैसे तो फिल्म की हीरोइन मीनाक्षी शेषाद्री थीं, लेकिन ममता एक आइटम सॉन्ग गाकर ही सुपरहिट हो गई। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। मैं तो पिया की गली, मैं तो। लेकिन साल 1997 में ममता कुलकर्णी की केवल 3 फिल्में ही रिलीज हुईं और तीनों ही फ्लॉप रहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो। उसके बाद ममता को फिल्में मिलनी बंद हो गईं। इसके बाद अगले 2 सालों में उनकी 3 या 4 फिल्में ही रिलीज हुईं, जैसे किला, चाइना गेट, जाने जिगर, सेंसर और छुपा रुस्तम।
जब फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी ने साल 1999 की फिल्म चाइना गेट बनाने का फैसला किया तो उन्होंने ममता कुलकर्णी को लीड रोल देने के लिए साइन कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो राजकुमार संतोषी ममता कुलकर्णी के व्यवहार से खुश नहीं रहे। जैसे ही उन्होंने ममता को फिल्म से निकाला तो उन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के धमकी भरे कॉल्स आने लगे। कहते हैं इसी के बाद राजकुमार संतोषी ने ममता को फिल्म से नहीं हटाया। चाइना गेट फिल्म रिलीज तो हुई लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। इस फिल्म को छम्मा छम्मा गाने के लिए पहचाना गया, मगर इससे उर्मिला मातोंडकर को ही पॉपुलैरिटी मिली। ममता कुलकर्णी लीड हीरोइन होकर भी तारीफ हासिल नहीं कर सकी। फिल्म फ्लॉप होने के बाद ममता कुलकर्णी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार संतोषी ने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा था और जब ममता ने इससे इनकार किया तो बदला लेने के लिए उसके ज़्यादातर सीन काट दिए गए। ममता का आरोप यह भी था कि राजकुमार संतोषी के कहने पर उन्हें कई और फिल्मों से भी निकाल दिया गया। ममता से जुड़ा एक और फिल्मी नाम है स्टंट डायरेक्टर टीनू वर्मा का। मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है कि फिल्म चाइना गेट की शूटिंग के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और यह मुलाकात जल्दी ही प्यार में बदल गई थी। हालांकि टीनू वर्मा शादीशुदा थे लेकिन उन्होंने ममता से डेट करना जारी रखा। बताया जाता है कि टीनू वर्मा की पत्नी ने दोनों को कई बार रंगे हाथ पकड़ा भी था। ममता ने जहां इस मेलजोल को औपचारिक दोस्ती बताया था, वहीं टीनू वर्मा का दावा था कि उन्होंने ममता से शादी कर ली थी। बाद में दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। कहा जाता है कि जब जांच एजेंसियों से बचने के लिए छोटा राजन को देश छोड़कर भागना पड़ा तो उसकी ममता कुलकर्णी से दूरियां बढ़ गई। छोटा राजन की गैर मौजूदगी में विक्की गोस्वामी ने उसका कामकाज संभाला। ऐसे में ममता और विक्की गोस्वामी का नाम जुड़ने लगा। छोटा राजन के जाने के बाद ममता को फिल्में मिलनी लगभग बंद हो गई। 2002 की फिल्म कभी हम कभी तुम के बाद ममता कुलकर्णी अचानक फिल्मों से दूर हो गई। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद ममता विक्की गोस्वामी के साथ दुबई जाकर रहने लगी। दुबई की पुलिस ने 1997 में ड्रग्स रखने के आरोप में विक्की को अरेस्ट किया था। उसे वहां 25 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के कारण वह 5 सालों में ही बरी हो गया। इसके बाद विक्की गोस्वामी केन्या चला गया। उन्हीं दिनों यह अफवाह तेजी से उड़ी कि विक्की और ममता ने शादी कर ली है और तब से उसके होटल का बिजनेस भी वही संभाला करती थी। ममता से पूछने पर उन्होंने बताया था कि उन्होंने विक्की से शादी नहीं की। मेरी शादी नहीं हुई उसके साथ और मैं चाहती हूँ कि काफ़ी सारे टैबलॉइड्स में, काफ़ी सारे पोर्टल्स पे ममताज़ हस्बैंड विक्की, ये प्लीज़ निकालो आप। साल 2013 में अचानक ही ममता कुलकर्णी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें वह माथे पर तिलक लगाए और माला पहने नजर आ रही थी। पता चला कि ममता कुलकर्णी हिंदू साध्वी बन गई हैं। फिल्में छोड़ने के बाद ममता योगिनी बनी थी और फिर विक्की गोस्वामी के साथ केन्या जाकर रहने लगी थी। ममता कुलकर्णी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी नाम से एक किताब भी लिखी थी। 2017 में एबीपी न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में ममता कुलकर्णी ने बताया था कि वह फिल्में छोड़ने के बाद कहाँ गुमनाम रही, फिल्में क्यों छोड़ी और क्या उन्होंने विक्की गोस्वामी से शादी की थी। तब ममता कुलकर्णी ने बताया था कि वह 16 साल से एक योगिनी की जिंदगी जी रही हैं। वह मोह माया सब कुछ त्याग चुकी हैं। ममता पूरी तरह से साध्वी बन गई थी। 2016 में ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी का नाम 2000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट में सामने आया था। आरोप था कि दोनों केन्या में एक बड़ा ड्रग रैकेट चला रहे हैं। नाम आने के बाद दोनों की तलाश शुरू हुई लेकिन दोनों ही नहीं मिले। 2016 में ठाणे मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया। 2017 में ममता की मुंबई स्थित संपत्ति जब्त कर ली गई लेकिन ममता के वकीलों ने मुकदमा जारी रखा। अगस्त 2024 में बम्बई हाई कोर्ट ने ममता पर लगे आरोपों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इन्हें साबित करने के लिए पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं है। इसके बाद वो भारत लौट आई। भारत आने के साथ ही ममता कुलकर्णी ने धमाके करना शुरू कर दिया था। न्यूज़ 18 को दिए एक इंटरव्यू में ममता ने दावा किया कि दुबई में बैठे अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स और बड़ी बड़ी हस्तियों के संबंध हैं। ममता ने बताया कि 90s और 2000 के दशक में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से हर कोई दुबई जाया करता था। एक्चुअली तब पूरी बॉलीवुड वहाँ जाती थी। मैं सबसे लास्ट थी बॉलीवुड के सर्कल में भी, मैं सबसे लास्ट उनको मिली।
ममता के इस बयान से बॉलीवुड में एक बार फिर अंडरवर्ल्ड और फिल्मी सितारों के संबंधों पर बहस छिड़ गई। तो दोस्तों, यह थी संक्षिप्त जानकारी अभिनेत्री से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी के फिल्मी जीवन की। इस बारे में एक विस्तृत वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक आई बटन में है। अब महामंडलेश्वर बनने के बाद उनका नाम बदलकर श्री अमाई ममतानंद गिरी हो गया है। प्रयागराज के संगम तट पर उनकी संन्यास दीक्षा हुई। किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की अगुवाई में उनका पट्टाभिषेक हुआ। हर हर महादेव के जयकारों के साथ उनको अखाड़े में धर्मध्वजा के नीचे पट्टाभिषेक कराया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने हाय गाइस करके लोगों को संबोधित किया है। हाय गाइस, आज मैं प्रयागराज जा रही हूँ 39 की मौनी अमावस्या का स्नान करने। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह अदाकारा अभी भी भाषा पर नियंत्रण रख पा रही हैं? सोशल मीडिया पर यह सवाल भी उठ रहे हैं कि ममता में ऐसी क्या योग्यता थी जिसके कारण उन्हें महामंडलेश्वर जैसी महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पदवी सौंपी गई। मैंने जो 23 साल से ध्यान और तप मेरे गुरु द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं सबको आध्यात्मिक जीवन के द्वारा सबको स्वतंत्र करने आई हूँ। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास ममता कुलकर्णी से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाजत। नमस्कार। सर्वविद्यानामेश्वरः